बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान दुनिया के लिए इस वक्त एक मिसाल और इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, क्योंकि ईरान अपने इक़दामात के जरिए अमेरिका और इसराइल को उनकी असल औकात दिखा रहा है और बता रहा है कि अगर तुम साबित कदम रहो तो तुम्हारा दुश्मन चाहे जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, तुम उसको हर मैदान में शिकस्त दे सकते हो। अमेरिका ने अपनी नाजायज औलाद इसराइल को ईरान से बचाने के लिए क्या क्या इकदामात नहीं उठाए और कौन सी ऐसी पाबंदी बची है जो ईरान पर नहीं लगाई, लेकिन ईरान साबित कदम रहा और ईरान ने अमेरिका को बताया कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, इसराइल को हमारे हाथों से बचा नहीं सकते। इस वक्त ईरानियन डिफेंस इंडस्ट्री ईरान के लिए ऐसे ऐसे हथियार बना रही है जो कि दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। कल ईरानियन डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से मुहाजिर नामी ड्रोन को दुनिया के सामने अनवील किया गया। जैसे ही इस ड्रोन की तस्वीर मंजरे आम पर आई तो अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया कि ईरान का ये ड्रोन हमारे ड्रोन की कॉपी है। ईरानियन हैकर्स ने हमारे ड्रोन की टेक्नोलॉजी चुराई और ईरान ने उस टेक्नोलॉजी के जरिए इस ड्रोन को बनाया। अमेरिका के इस दावे की सच्चाई तो मैं आपके सामने लाता हूं, उससे पहले मैं आपको इस ड्रोन की खुसूसियात के बारे में आगाह कर देता हूं। ईरान का ये ड्रोन एक ड्रोन कम फाइटर जेट ज्यादा है, क्योंकि ईरान का ये ड्रोन एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकता है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशंस को भी परफॉर्म कर सकता है। और ईरान ने इस ड्रोन को इस तरह से बनाया कि ये हर तरह के मौसम में हर किस्म के मिशन को परफॉर्म कर सकता है और इसको ईरान ने स्मॉल एंटीशिप मिसाइल से भी लैस किया है। ईरान इस वक्त इस ड्रोन के 3 अलग अलग वेरिएंट्स पर काम कर रहा है, जिनमें से एक वेरिएंट जो ईरानियन आर्मी इस्तेमाल करेगी वो ईरान ने दुनिया के सामने अनवील किया है। बाकी 2 वेरिएंट्स पर अभी काम चल रहा है जो कि खास तौर पर ईरानियन एयरफोर्स और ईरानियन नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं। ईरान ने अपने इस ड्रोन में 3 स्मॉल ईसा रडार्स का इस्तेमाल किया है, जिनके जरिए ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशंस को परफॉर्म कर सकेगा। उसके अलावा ये ड्रोन और किन खुसूसियात का हामिल है, इसकी रेंज कितनी है और ये कितना पेलोड कैरी कर सकता है, इस बारे में ईरान ने ज्यादा इंफॉर्मेशन फराहम नहीं की। जो इंफॉर्मेशन ईरानियन मीडिया की जानिब से फराहम की गई है वो सच नहीं है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर रहा। अब अमेरिकी दावे की तरफ आ जाते हैं। अमेरिका वैसे तो अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन जंग के मैदान में अकेले जाते हुए अमेरिका का पेशाब निकल जाता है। दौरे हाजिर में ज्यादातर जंगें जंग के मैदान में नहीं लड़ी जा रही बल्कि इंटरनेट पर लड़ी जा रही हैं। और अगर अमेरिकी दावे को माना जाए तो फिर ईरान ने इंटरनेट वार में अमेरिका को शिकस्त दे दी है और अमेरिका के हथियार इस वक्त दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं और यूएन को अब अमेरिका के हथियार जब्त कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर इन हथियारों को ऑपरेट करने वाले सिस्टम को हैकर्स ने हैक कर लिया तो अमेरिका के ये हथियार दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। और अमेरिकी दावों के मुताबिक ईरानियन हैकर्स, चाइनीज हैकर्स और रशियन हैकर्स अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर चुके हैं, यानी अमेरिका की सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है और अमेरिका इन मुमालिक से इंटरनेट वार में हार चुका है। अब अमेरिका को चाहिए या तो सुपर पावर की कुर्सी छोड़ दे या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे और आइंदा के बाद किसी मुल्क के बारे में ये दावा ना करे कि इस मुल्क की सिक्योरिटी नहीं ठीक। इस मुल्क के हथियार अगर दहशतगर्दों के हाथ लग गए तो वो हथियार दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे, क्योंकि अमेरिका बहादुर के अपने हथियार उसके दुश्मन के हाथ लग गए हैं और अमेरिका ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। अब यूएन को चाहिए कि अपने अब्बू जान अमेरिका के खिलाफ भी कोई एक्शन ले या फिर दूसरे ममालिक के ऊपर ऐसे इकदामात करने से बाज रहे। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।